हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल बकलोल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा सुख क्या है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सुख आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और आपने पढ़ा भी है, आपकी पढ़ी हुई चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपने उसे नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली एक श्लोक मैं आपको बताता हूं कि संतोषम परम सुखम, जिसके पास संतोष है, ठीक है ना, वही सबसे बड़ा सुखी इंसान है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को संतोष नहीं है, ठीक है ना, वो कितना भी सुख ढूंढ ले, उसको सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि महमूद गजनवी का इतिहास आप सभी ने पढ़ा था। ठीक है ना। महमूद गजनवी जो था वो विदेशी था। ठीक है। और वो भारत में आया था अपना व्यापार फैलाने के लिए। ठीक है। और महमूद गजनवी ने जो है व्यापार फैलाने को लेकर के जब देखा कि यहाँ एक से एक जो है मूर्ख पड़े हुए हैं, तो उन मूर्खों के मतभेद में जो है 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। और यहां से जो सोने चांदी जवाहरात थे वो सब लूट करके लेकर के चला गया। ठीक है ना। और यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ का राजा घोषित करके चला गया। ठीक है। तो भाई, देश को लुटवाने वाले अपने ही देश के लोग हैं। ठीक है। पहली चीज जान दो। तो उसको भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास जो धन होना चाहिए, संतोष धन, वो संतोष है ही नहीं। ठीक है ना। मन में तृप्ति जब तक नहीं आएगी, अगर आप 1 रुपए कमाते हैं और आपके मन में तृप्ति है कि चलो इस 1 रुपए में ही मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा, गुजार लूंगा, तो आप सबसे बड़े सुखी इंसान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महलों में रहने वाले उतने सुखी नहीं हो पाते हैं जितना भीख मांगकर रोड पर सो जाने वाला व्यक्ति सुखी होता है। कारण आपको स्पष्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भीख मांग करके जो है दिन भर और रात को खाना खा करके रोड पे सोने वाला व्यक्ति आखिर क्यों ज्यादा सुखी है। ठीक है। कारण ये है गाइस कि उसके पास संतोष धन है। ठीक है। और वो संतोष कर लेता है। ठीक है ना। उसको अपने बैंक बैलेंस नहीं बनाने हैं, उसको अपने घर नहीं बनाने हैं, उसको अपने परिवार को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देनी है, उसको अपने परिवार को जमीन जायदाद और लोक लाज देखकर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं खड़ी करनी है। उसको अपना पेट देखना है, उसको अपना जीवन देखना है। और आपको बता दूं कि यही संतोष है। ठीक है। संतोष इसी को कहा जाता है जो अपने में ही मस्त रहे, संतुष्ट रहे कि हाँ, मैं बेस्ट हूं और जो कर रहा हूं एकदम से रियल है और मेरी एक्टिविटी किसी के लिए दुखदायक नहीं है। ठीक है। यही सबसे बड़ा संतोष है। और इसी संतोष को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, यहां तक कहूं कि राजा लोग भी, जिन्होंने इस संसार को समझा कि जितना कमाएंगे उतना दुखी होते जाएंगे, और उन लोगों ने अपना राजपाट सभी चीजों का त्याग कर दिया। ठीक है ना। जैसे महावीर स्वामी की अगर हम बात करें, तो महावीर स्वामी जो थे एक राजकुमार थे, और जैसे ही उन्हें पता चला इस समाज के बारे में, ठीक है ना, तो उन्होंने सुख खोजना प्राप्त कर दिया, और उसी सुख की खोज में जो है वह एक सन्यासी बन गए। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इतने टैलेंटेड पर्सन जो है अभी तक मुझे लगता है कि इस कलयुग में इस धरती पर नहीं है। भाई, एक बार जो पूरी किताब देख लेता था व्यक्ति, वो पूरा स्कैन कर लेता था दिमाग में। आज अगर वो ऐसा कोई व्यक्ति होता ना, तो वो सोचता कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी मेरे हाथ में हो। लेकिन उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने नौकरी नहीं किया, उन्होंने धर्म का प्रचार किया। क्यों 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 क्यों? सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों? लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो पैसा कमाना चाहते ना, तो अब्राहम लिंकन की बात जो है, ठीक है ना, मतलब अमेरिका में भी वो गए थे, और अमेरिका के लोगों ने भी उन्हें इनवाइट किया था कि आइए मेरे देश में। भाई, तुम किस खेत की मूली हो? बताओ ना, किस खेत की मूली हो आप अगर एक इंडिया में आपको कौन पूछ रहा है? चलो छोड़ो, इंडिया की बात छोड़ो, आपके गांव में आपको कौन पूछ रहा है?